हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बहनों का सवाल होता है कि जो हर साल बजट पेश होते हैं, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बजट में कुछ आया है कि नहीं। माननीय जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी हैं, क्या इस बार भी हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कुछ लेके आई है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी डिटेल के साथ मैं सुनवाने वाली हूँ एक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना देखना। जी हाँ दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को अंत तक देखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही थी कि आंगनबाड़ी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी और 23,000 जो वैकेंसी निकली थी उसके संबंध में भी कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही थी और इतने कमेंट कि हमारे यहाँ पर कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हमारे यहाँ पर कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, लगातार हमारी बहनें कमेंट कर रही थी। तो बहनों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही, अगर आपके पास कॉल नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आंगनबाड़ी वर्करों का जो मानदेय वृद्धि के संबंध में जो CDPO ने कुछ बताया, मैं वो आपको एक क्लिप के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ कि कहाँ पे वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वो जो योगी सरकार है, यानी केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो हर बार बजट तो पेश करती है लेकिन हमारी महिलाओं के लिए, हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कुछ भी नहीं लेके आती है। उसका विरोध करने के लिए 5 फरवरी को जो ये धरना प्रदर्शन होने वाला है उसके संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ये बात है, ये खबर हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो आंगनबाड़ी संगठन के कार्यकर्ता हैं, यानी बहुत सारे इसमें अधिकारी लोग हैं, वो 5 फरवरी को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल शेयर कर रही हूँ, पूरी क्लिप आपके साथ, तो आप लोग देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपके पास कोई क्वारीज या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। यूनियन संबंधी CITU जो कल केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसमें जो ICDS का बजट था उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो पिछला बजट था वो 21.809 करोड़ था और इस बार जो बढ़ोतरी हुई है सिर्फ 150 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मानदेय को लेकर रत्ती भर भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई है उसमें जो न्यूट्रिशन है उसमें सिर्फ अगर प्रति बच्चा हम देखें तो 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और जो स्टंटिंग, वेस्टिंग और अनीमिया वाले जो बच्चे हैं और जो बच्चे डेथ हो रही है जिन बच्चों की, अगर उन बच्चों के पोषण में सुधार करना है, स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम करना है, तो बजट ये बहुत कम है और हम इस बजट की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये बजट कोई जो आम मजदूर है या मजदूरों के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। हम इसकी कड़ी विरोध कर रहे हैं और इसका हम ट्रेड यूनियन के माध्यम से 5 तारीख को भी इसका विरोध करेंगे। इस कड़ी को हम और भी आगे ले जा सकते हैं। इसको फरवरी माह में जो बजट की प्रतियां हैं उसको जलाएंगे और हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी सरकार बार बार कहती है कि ICDS में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वर्कर्स जो है रीढ़ की हड्डियां हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है तो नाम मात्र की बढ़ोतरी सरकार हर बार इसी तरह से कर रही है। तो हम इसका एक बार पुनः विरोध करते हैं और इसकी प्रतियां जलाएंगे। इसका पूरा विरोध किया जाएगा पूरा भारतवर्ष। CITU जिला सिरमौर कमेटी और हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन जो संबंधित सीटों है, पिछले कल 2025-26 का जो केंद्र की सरकार ने जो केंद्र के अंदर एक बजट पेश किया है संसद के अंदर, तो केंद्र सरकार द्वारा जो पेश किया बजट है वो हम मानते हैं, CITU जिला सिरमौर कमेटी का मानते हैं कि ये बजट गरीबों की अनदेखी करके अमीरों के पक्ष में बनाया गया है। और इस बजट के अंदर खासकर आम आदमी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, व्यापार को आसान करने के नाम पे
पूंजीपतियों के हित में कानून बनाए जा रहे हैं और जो 44 श्रम कानूनों को खत्म किए जा रहे हैं और 4 कोडों में उन्हें तब्दील किया जा रहा है। और जो हम बार बार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार जो वर्कर्स के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर्स है, जितने भी जो देश के अंदर वर्कर है, मजदूर वर्ग है, न्यूनतम वेतन 26,000 की जो हम बात कर रहे हैं इस बजट के अंदर, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो 2 तरह के जो भारत बनाने का एक जो इस बजट के अंदर दिखती है कि एक भारत जो अमीरों का होगा, एक भारत जो गरीबों का होगा। और इस बजट के अंदर जो मुख्यतः जो केंद्र में रहा है सरकार के भी, और जो निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है, अमीरों को ही इसमें फोकस किया गया है। और जो लोन रिकवरी की जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से इस बजट के अंदर बात नहीं की गई है। इसमें आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, आशा वर्कर हो, आपका निर्माण के क्षेत्र में जो काम करने वाले वर्कर है, उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। अगर हम आंगनबाड़ी के संदर्भ में आज बात भी कर रहे हैं, आंगनबाड़ी की हम बैठक भी करेंगे इसके बाद, उसके संदर्भ में अगर हम बात देखें तो इस बजट में अगर पिछले, वैसे तो 10 साल से जो पिछली मोदी सरकार रही है, 12 वर्षों से, इन्होंने अपने शासनकाल में आंगनबाड़ी के 1 भी रुपए की वृद्धि नहीं की है। और अभी जो वृद्धि की है, अगर 7 वर्षों के हम बजट का आकलन करें और बच्चों का एस्टिमेट लेके, जो 10 करोड़ के करीब लाभार्थी हैं, जिसमें हमारे 2 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं, 8 करोड़ बच्चे हैं जो 300 दिन लगातार आपका स्तनपान करते हैं या वो करते हैं, तो उस बजट में 5 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से एक वृद्धि की गई है, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक है। और अगर हम देखें, जब सरकारी आंकड़े हम देखें, हमारे पास आंकड़ा है कि 37% बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 6 साल के हैं, और 6 करोड़ ये आंकड़ा बनता है जो आज भी अविकसित हैं, जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। और 17% बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या 2.7 करोड़ बच्चे, जिनका कम वजन है। और हर 5 साल, हर साल 8.8 लाख बच्चों की जो मृत्यु कुपोषण के कारण हो रही है। इन बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के अंदर जो 5 पैसे की इसमें वृद्धि की गई है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे सरकार जो सत्ता में आई है और बार बार इस नारे को देती है, अगर हम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्योंकि हमने थोरोली इसको स्टडी नहीं किया है, जो मेन हाईलाइट्स है, बुलेट्स पॉइंट्स जिसके हमने स्टडी किए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए भी 1 रुपए की इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। और दूसरा, जो जल जीवन मिशन के तहत हम इसमें देख रहे थे कि हर घर जल होगा या घर जल नल का होगा, तो हम अगर आंगनबाड़ी के संदर्भ में देखें तो 4.61 लाख आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां अभी तक साफ जल की व्यवस्था नहीं है और जहां पे अभी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से इस बजट को हम देखते हैं, और ये बजट खासकर मजदूरों के विरोध में है, मेहनतकश लोगों के विरोध में है। और ये बजट जो दिखाता है कि पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बजट पेश किया गया है। इस बजट से 2 तरह के भारत विकसित होंगे। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी होती जाएगी, अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। सेटू जिला सिरमौर कमेटी और आंगनबाड़ी की जो जिला कमेटी है, इस बजट का विरोध करती है। और इस बजट की प्रतियां चलाने का जो प्रोसेस हम आज से शुरू कर रहे हैं, आज सांकेतिक रूप से हम इस बजट की प्रतियां दिला रहे हैं और 5 फरवरी को पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मंच के साथ मिलकर इस बजट का विरोध किया जाएगा। जिला सिरमौर के अंदर भी इसका विरोध किया जाएगा और इसी कड़ी को हम आगे ले जाते हुए फरवरी माह में इसका विरोध जारी करते हुए मार्च के महीने के अंदर शिमला के अंदर हम एक विशाल रैली इस बजट के विरोध में और केंद्र सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ के साथ आज जो हमारी जो जिला कमेटी ने प्रेस बयान जारी किया है, आशीष कुमार महासचिव सीटू जिला